गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में अपने चैप्टर कर रहे हैं हम द फिश टेल और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 6 से। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। इसमें बोला गया कि अपनी आंखें बंद कीजिए और सी को इमेजिन कीजिए उसकी ऊंची उठती हुई लहरों के साथ। तो इमेजिन कीजिएगा आप कि कैसा दिखता है वो। नेक्स्ट है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो। आप क्या सोचते हैं कि जो लहरें हैं वो कितना ऊंचा जा सकती होंगी। तो मुझे लगता है कि वो जा सकती होंगी 30 to 40 मीटर हाई। ठीक है, तो मैं 30 to 40 मीटर लिख रही हूँ। आपको जितना लगता हो आप उतना लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया बच्चों की जो फिशरमैन होते हैं वो अपनी बोट को लेके जाते हैं सी में मछलियाँ पकड़ने के लिए। जब बहुत सुबह सुबह भी चले जाते हैं, बहुत जल्दी चले जाते हैं जब अंधेरा भी होता है। कुछ जो फिशरमैन होते हैं वो लॉग बोट का यूज़ करते हैं, जो काफ़ी आप ये देख रहे हैं पिक्चर में, ये लॉग बोट है। यानी कि एक जो पेड़ होता है, ट्री होता है, उसका जो मोटा सा तना होता है ना, उससे ये बनाया जाता है। ये ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। तो इसमें बोला गया कि ये ज़्यादा दूर जो है नहीं जा सकती। ये जो लॉग बोट होती है ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। और जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा हो या लहरें बहुत ज़्यादा हों तो उनको खतरा भी होता है। ठीक है, हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, फिशरमैन हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। अगर बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें उठ रही हो या बहुत तेज़ हवा हो तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि जो ये लॉग बोट होती है बहुत वीक होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं होती है। इसके बाद देखिए मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। दिस लॉग बोट डू नॉट गो वेरी फार। तो ये जो लॉग बोट होती है ज़्यादा दूर नहीं जा पाती हैं। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। अब ये बोल रहे हैं अगर जो विंड है वो हेल्पफुल है तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकती हैं, 4 किलोमीटर 1 आवर। अब ध्यान से देखिए, 4 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 1 आवर में 4 किलोमीटर। तो आपको स्पीड पता चल गई ना इसकी। देखिए 1 आवर में 4 किलोमीटर है तो यानी कि स्पीड क्या हुई, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होगी ना 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग विल दे आस्क टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। तो वो कह रहे हैं कितने टाइम में वो 10 किलोमीटर के डिस्टेंस तक जा पाएंगे। ठीक है, जाएंगे 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाने के लिए, मतलब उनको कितना टाइम लगेगा। बेसिकली इसमें पूछा गया है कि आपको टाइम कितना लगेगा। तो बस टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए। और टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर, ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर डिस्टेंस। और स्पीड कितनी आ गई, ये रही 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो ये हो गया आपका टाइम। अब इसको डिवाइड करके निकालिए आप आंसर, जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था आप कैसे करेंगे इसको। इसमें 10 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 4 2 ज़ा 8, 8 आ गया, 2 आ गया रिमाइंडर। अब 4, अब जो 2 है वो 4 से छोटा है तो आगे डिवाइड नहीं हो सकता। अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, लेकिन आप पॉइंट में इसको नहीं करेंगे। अब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ये आवर में था ना ये टाइम, ये तो हो गया 2 आवर्स, ये आवर्स में था। अब आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अब आप क्या करेंगे, 2 को इसमें आपको 4 से डिवाइड करना था ना, 2 को डिवाइड करना था 4 से, तो 2/4। ठीक है, और अब मिनट में कन्वर्ट कीजिए। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको खुद सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे और ये आंसर आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। अब ये बोल रहे हैं कि आप गैस कीजिए एक, कि आप बहुत तेज़ चलते हैं तो आप 1 आवर में कितनी दूरी तक वॉक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि आप 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे लिखिए, जितना भी डिस्टेंस आप कवर कर सकते हैं। अब आइए पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे देखिए क्या बताया गया है, फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। यानी कि इसमें बोला गया जो फिशरमैन होते हैं ना, जब वो मछली पकड़ने के लिए सी में जाते हैं तो वो हवा के थ्रू और सन के थ्रू पता कर लेते हैं कि उन्हें किस जगह पे जाना है। ठीक है, कौन सी जगह पे जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर एंड नथिंग एल्स।
और हम जैसे लोग, अगर हम लोग समुद्र में जाएंगे, समुद्र में क्या होता है, पानी पानी होता है, हमें तो कोई रास्ता पता ही नहीं चलेगा कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जो फिशरमैन होते हैं वो सन को देख के और विंड को देख के पता कर लेते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। अब देखिए फाइंड आउट, अब इसमें फाइंड क्या करना है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज। तो अब आपको ये बताना है कि आप सन की ये पिक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये सन की डायरेक्शन देखिए और बताइए कि सन जो है कहाँ से राइज होता है। तो बच्चों देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो सन है वो हमेशा ईस्ट की तरफ से राइज होता है, ठीक है, ईस्ट की तरफ होता है। अब आपका फेस अगर सन की तरफ है तो यानी कि इस तरफ क्या है, ईस्ट, और आपके पीछे क्या है, वेस्ट। ध्यान रखेंगे, ईस्ट आपके आगे हुआ जिस तरफ आपका फेस है, और वेस्ट का हुआ बिल्कुल आपके पीछे, और साउथ का हुआ, साउथ होगा आपके राइट साइड, ठीक है, ये राइट साइड है आपका, देखिए आपका राइट हैंड है, तो राइट हैंड साइड पे होगा आपका साउथ, और लेफ्ट हैंड साइड पे होगा आपका नॉर्थ, ठीक है, ये आपको पता रखना है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए बच्चे मान लीजिए ये आप हैं, अब आपके ईस्ट में आपको कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ईस्ट ये है, देखिए यहाँ पे सन है, सनराइज हो रहा है, तो यानी कि ये ईस्ट है। तो इस तरफ आपको क्या क्या दिख रहा है, सन दिख रहा है ना, आपको लहरें दिख रही हैं, आपको विंड दिख रही है, तो आप ये चीज़ यहाँ पे लिखेंगे जो भी आप इस साइड पे देख रहे हैं। नेक्स्ट है, नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। अब वेस्ट कहाँ है आपके, मैंने बताया था अभी आपको, वेस्ट कहाँ होगा, पीछे की तरफ, ईस्ट आगे और वेस्ट पीछे। तो यहाँ पे वेस्ट कहाँ पे हुआ, इस बच्चे के पीछे, यानी कि ये वाला हिस्सा हो गया वेस्ट। अब वेस्ट की तरफ आप क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं, देखिए कई चीज़ें हैं, ट्री है, हाउस है, एक हट है, एक बच्चा है जो कि शायद बोट पे बैठा हुआ है। तो आप कोई भी 2 चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दिख रही हैं। नेक्स्ट है, व्हाट ए कैच, आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। यानी कि जो फिशरमैन होते हैं बेटा, वो लोग जगह ढूंढते हैं कि कहाँ पे उनको अच्छी फ़िश मिल सकती है, ठीक है, और वहाँ पे जाके वो लोग अपना नेट फैलाते हैं, अपना जाल फैलाते हैं, ठीक है, और वो वेट करते हैं, उन्हें बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है कि फ़िश उस नेट में आ जाए। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की बोट दिखाई हुई है आपको। अब मेन क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स एंड गो फर्दर इनटू द सी। अब कुछ अभी हमने पीछे लॉग बोट के बारे में पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ बोट्स ऐसी होती हैं जिनमें मोटर लगी हुई होती है, ठीक है, मोटर लगी होती है, तो वो सी में बहुत आगे तक जा पाती हैं, ठीक है, बहुत आगे तक जाती हैं, उनकी स्पीड भी अच्छी खासी हो सकती है। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश। तो वो ज़्यादा आगे तक जा सकती हैं ताकि वो ज़्यादा जो मछलियाँ हैं वो पकड़ सके। दिस बोट ट्रैवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर। तो इन बोट्स की स्पीड कितनी होती है, देखिए ये स्पीड कितनी तेज़ होती है मोटर की वजह से, 20 किलोमीटर इन 1 आवर, यानी कि 1 आवर में 20 किलोमीटर। अब आपको स्पीड पता चल गई, इससे देखिए स्पीड आपको पता चल गई ना, 20 किलोमीटर पर आवर हो गई स्पीड। अब क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो गए। हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर्स। तो अब ये टाइम पूछा है कि जो मोटर बोट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 3.5 आवर, यानी कि 3.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो टाइम आपको दे दिया, ये है टाइम, और डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस भी इस तरीके के हम कर चुके हैं। आप पहले 3 आवर्स का निकालिए कितना डिस्टेंस कवर होगा, 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसके बाद हाफ आवर्स का निकालिए कि हाफ आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, और फिर दोनों को निकालने के बाद आपको करना है ऐड, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर। अब इसमें आपको टाइम बताना है, इसमें क्या बताना है आपको, टाइम। तो स्पीड आपको पता चल गई है, स्पीड हैगी आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस भी बता दिया है, देखिए डिस्टेंस आपका है 85 किलोमीटर,
85 किलोमीटर। अब आपको टाइम बताना है कि 85 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये आपको टाइम निकालना है। अब आ जाइए पेज नंबर 8 पे। इसमें क्या बोला गया है बच्चों, जो मोटर बोट होती हैं उनकी वजह से जो है फिशेस जो है वो खतरे में आ गई हैं, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी बहुत आगे तक जा पाती हैं सी में और सारी मछलियों को पकड़ लेती हैं। वो लोग छोटी छोटी मछलियों को, जो बेबी फिशेस होती हैं, उनको भी पकड़ लेती हैं, जिनकी वजह से जो उनकी संख्या है वो सी में कम होती जा रही है। ठीक है, और ये बहुत खतरे की बात है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहा, ये जो मोटर मशीन वाली बोट्स होती हैं, अगर ये ऐसा ही करती रहीं तो सी में फिर मछलियाँ नहीं बचेंगी। तो फिर खाने के लिए और जो लोग खाते हैं मतलब मछली, उनके लिए और बेचने के लिए फिशेस नहीं बचेंगी, और जिनका काम ही होता है फ़िश पकड़ना और बेचना, वो लोग तो फिर परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए फ़िश जो है वो मोटर बोट्स की वजह से खतरे में होती जा रही है। अब आपको एक रिपोर्ट बनानी है, देखिए ध्यान से देखिए। राइट ए न्यूज़ रिपोर्ट अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द फिशेज इन आवर रिवर्स एंड सी। तो इसमें आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि जो हमारी रिवर्स और सी हैं उनमें जो खतरे में हमारी फिशेज जो पड़ गई हैं उनके बारे में। ठीक है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है। आप ये पैराग्राफ पढ़िएगा, पेज नंबर 8 और 9 पे जो है ये वाला, और ये पीछे ये वाला, इसको पढ़िएगा आप, इस वाले को, तो आप अब रिपोर्ट बना पाएंगे। एक रिपोर्ट मैंने आपके लिए बनाई है, फिश इन डेंजर। सी फिश हैव बीन डेंजर ड्यू टू लार्ज मोटर बोट्स। तो जो सी की जो फिशेज़ हैं वो डेंजर में हैं लार्ज मोटर बोट की वजह से। फिशरमैन ऑफ मोटर बोट्स सेट देयर नेट्स इन द डीप सी एंड कैच ऑलमोस्ट ऑल द फिशेज़। तो वो गहरे समुद्र में जाके जो है फिशरमैन जो होते हैं मोटर बोट वाले, वो गहरे समुद्र में जाके अपना जाल बिछाते हैं और लगभग सारी फ़िश को वो पकड़ लेते हैं। दे ऑल्सो कैच स्मॉल फिश ड्यू टू विच द नंबर ऑफ फिश इज़ डिक्रीजिंग इन द सी। तो जिसकी वजह से वो स्मॉल फिशेज़ को भी पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जो मछलियों की संख्या है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, यानी कि कम होती जा रही है। इफ़ दिस कंटिन्यूज़ द फिश विल नॉट बी फाउंड इन द सी आफ्टर सम टाइम। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो फ़िश हैं वो समुद्र में हमको नहीं मिलेंगी। सो ये एक रिपोर्ट मैंने आपको लिखी है, ये आप कॉपी में लिखिएगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे अच्छी रिपोर्ट लिख पाएंगे। सो आप वो भी रिपोर्ट लिख सकते हैं। ओके, ये आपका वर्क है, ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं। ये देखिए ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये वाले क्वेश्चंस पेज नंबर 7 पे और ये पेज नंबर 6 पे, ये क्वेश्चन जो है ये आपको ज़रूर करने हैं। ओके, गुड लक।